यस। आत्मबंधन आप सभी का और आज के सुंदर टॉपिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम समझने वाले हैं ग्रेटिट्यूड क्या है, ग्रेटिट्यूड क्यों पावरफुल है और ग्रेटिट्यूड के क्या क्या लाभ है। क्या हम ग्रेटिट्यूड से अपने जीवन को बदल सकते हैं? तो ये सारी चीजों को हम आज समझने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा कि ग्रेटिट्यूड है क्या, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है। मैं पल्लवी जी से पूछना चाहूंगी। पल्लवी जी प्लीज आप बताएं, क्योंकि आप बिल्कुल नई हैं। और देखिए, जिस चीज के बारे में हमें पूछा जाता है तो हमारी फिर वो और उत्सुकता बढ़ती है उस चीज को जानने के लिए। अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। हम लोग जितना टाइम सेव करेंगे उतनी ज्यादा चीजों को हम जान पाएंगे। क्या ग्रेटिट्यूड आपने पहले सुना है? हाँ, ग्रेटिट्यूड। शुक्रिया। किसी को शुक्रिया करना किसी भी चीजों के लिए जो वाह। ईश्वर ने हमें दिया है, जो लोगों ने दिया है हमें, जो हमें मिला है आसपास लोगों से या प्रकृति से जो भी मिला है, उसको ग्रेटिट्यूड कहेंगे। अरे वाह, वंडरफुल, आप तो कृतज्ञता बहुत कुछ जानते हैं। कृतज्ञता हाँ आरती जी क्या बोल रहे, बोलिए। कृतज्ञता ही बोलते हैं ना। हाँ, कृतज्ञता मतलब धन्यवाद हाँ जी। देने का भाव। और केवल हाँ थैंक जी। यू बोल देने, केवल मात्र ये शब्द नहीं है, पूरे भाव विथ फीलिंग अगर हम बोले तब वो है ग्रेटिट्यूड, कि हमें पूरे भाव के साथ बोलना है। मैं आप लोगों के संग पीपीटी शेयर भी करती हूँ। तो इसके बाद हम समझेंगे ग्रेटिट्यूड के बारे में और भी, कि क्या क्या ये चेंजेस हमारी लाइफ में लेकर आता है, क्या क्या हमारे जीवन में हम बदल सकते हैं थ्रू ग्रेटिट्यूड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी चार्ट। हाँ तो देखिए, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड कितने नंबर पे है। 100 5। ऊपर से देखिए, यहाँ पर जब हम इस पिलर में ऊपर जा रहे हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और जब हम नीचे के इमोशंस में, ये देखिए इमोशनल चार्ट्स हैं, पूरे इमोशंस है हमारे, सैडनेस, एंजाइटी, वरी, एनॉयंस, अपैथी, इंडिफरेंस, कंटेनमेंट, कॉन्फिडेंस, होप, ऑप्टिमिज्म, एंथुसिज्म, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड। तो अगर हम, ये आप देख रहे हैं ना, ये मिडल है। तो इस मिडल से जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये लो फ्रीक्वेंसी होती जा रही है। मतलब इस तरह के इमोशंस में हम अगर रहते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। और इससे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो ग्रेटिट्यूड देख रहे हैं आप कितनी ऊपर है, ये फोर्थ नंबर पे आ रही है। मतलब कि नीचे, ये मिडल से देखा जाए तो काफी ऊपर है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा हाई है। अगर हम देखिए, इसके जस्ट नीचे काइंडनेस आ रही है। तो ये जब सारे देखिए, ये एक पिलर के जैसे है, स्टेप बाय स्टेप हम सारे इमोशंस से ऊपर और ऊपर और ऊपर उठते जाते हैं। और देखिए, काइंडनेस को भी लोग कुछ समझते हैं कि भाई हाँ, काइंडनेस भी ग्रेटिट्यूड का भाव तभी आएगा जब आपके अंदर काइंडनेस होगी, दयालुता होगी। तो दयालुता की भी एनर्जी बिल्कुल ग्रेटिट्यूड के आसपास ही है। तो बोलते हैं ना, हमें पशु पक्षी सभी के प्रति दया रखनी चाहिए। हर जो भी गरीब है, जो भी हमारे से भाई दीन दुखी जो भी है, भाई उसके प्रति दया रखो, ऐसा हमारे हॉली बुक्स में भी कहा गया है। तो ये काइंडनेस के साथ साथ और ऊपर थोड़ा हम उठे तो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी जो कि और भी हाई है। तो उस फ्रीक्वेंसी में अगर हम वाइब्रेट करें और उस फ्रीक्वेंसी में अगर हम डेली प्रैक्टिस करें ग्रेटिट्यूड की, जो भी हमारे जीवन में है, जो भी हमारे आसपास है, जो भी हमें मिला है। देखिए जनरली क्या होता है कि हम हमेशा अपने जीवन में कमियों को देखते हैं, कि भाई मेरे पास, जैसे ही एक एक
विश पूरी हुई, फिर दूसरी विश शुरू, तुरंत डिजायर आ जाती है हमारे मन में। लेकिन जो है आसपास, भाई मेरे रहने के लिए मेरे सर पे छत है, मेरे खाने के लिए मेरे भोजन है, देखिए बेसिक नीड्स भी अगर है आपके पास तो उसके लिए भी धन्यवाद करना है। भले ही बहुत सुख सुविधाओं के साधन नहीं है, लेकिन बेसिक नीड की भी चीजें अगर आपके पास है तो आपको ग्रेटिट्यूड उनके लिए भी देना है कि मेरे सर पे छत है, मुझे खाने के लिए भोजन मिल रहा है, पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं। तो उस और ये हवा, ये सूरज की रोशनी, ये तो हर के लिए अवेलेबल है, पेड़ पौधे सब कुछ, जो भी नेचर की चीजें हैं। देखिए नेचर कभी भी द्वैत भाव में रहता ही नहीं है, वो सबको बराबर देता है। क्या हवा गरीबों को कम और अमीरों को ज्यादा मिलती है? ऐसा है? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल समभाव में ये नेचर से हमें लर्निंग लेनी है कि हमें सबके लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबके लिए हमें समभाव रखना है। और जब हम समभाव में होते हैं तभी हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आ सकते हैं। जैसे ही कंपैरिजन आ गया फिर तो आप लो फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखने के लिए हमें समभाव में रहना है, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है। और ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, इसीलिए इसे कहा गया है कि ये बहुत शक्तिशाली है। और इस फ्रीक्वेंसी से इसकी प्रैक्टिस अगर हम करें तो हम अपने पूरे जीवन के हर एरिया को बदल सकते हैं। ये इतना ज्यादा पावरफुल। तो और आगे हम लोग समझते हैं, ग्रेटिट्यूड जो है अबंडेंस का ब्रिज है। अगर आप अपने जीवन के हर एरिया में अबंडेंस चाह रहे हैं, प्रचुरता चाह रहे हैं, तो वो थ्रू ग्रेटिट्यूड ही आप जा सकते हैं वहां, यूं ही आपके जीवन में। और मैं इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। देखिए हमारे ही देश के प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री के पोस्ट पे यूं ही नहीं बैठा है। आप उनका कभी भी स्पीच सुने ना तो ध्यान दीजिएगा, वो हर वाक्य में मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, या फिर मैं धन्यवाद करता हूँ, उनकी हर पंक्तियों में रहता है। जब भी आप पीएम मोदी की स्पीच सुनेंगे तो ये कृतज्ञता के कारण ही, वो जब भी मैं उनकी स्पीच सोचती हूँ तो मेरे दिल से यही, मेरे इंट्यूशन में यही आता है कि यही भाव इनको आज देश का प्रधानमंत्री बना दे। ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी कितनी बड़ी प्रचुरता हमारे लाइफ में ला सकती है कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, जिसको हमने कभी अपने सोच में भी नहीं सोचा होगा, वहां भी ये हमें लेके जा सकती है। तो ग्रेटेस्ट ऑफ वर्च्यू, ये सबसे ग्रेट वर्च्यू है। जितनी भी वर्च्यूज हैं उसमें सबसे ग्रेट वर्च्यू है ये। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि काइंडनेस से भी ऊपर है ये, दयालुता से भी ऊपर। तो मेक सेंस ऑफ आवर पास्ट, ब्रिंग पीस फॉर टुमारो। जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे पास्ट को भी सेंस, उसका भी सेंस मेक करता है पास्ट का, कि भाई तुम्हारे पास्ट में अगर कुछ भी गलत भी हुआ है ना तो वो तुम्हारी लर्निंग के लिए हुआ और उसके लिए भी तुम्हें ग्रेटिट्यूड करना है। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई भी निगेटिविटी रही है, कुछ भी एडवर्स सिचुएशन रही है, तो उस सिचुएशन में भी आपने कुछ ना कुछ सीखा है, और वो हम लोग मैजिक बुक में बहुत अच्छी से समझने वाले हैं, बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो और भी क्लैरिटी आएगी आप लोगों को कि हम कैसे कर सकते हैं उन रिलेशनशिप के लिए, उन सिचुएशंस के लिए भी ग्रेटिट्यूड जो हमारे पास्ट में भी शायद हमें अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, उनके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड करना सीखेंगे। और अगर आप अपने आज को देखें, अपने वर्तमान को देखें, तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हमारे जीवन में एक शांति लेके आता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है, इसीलिए मैं ये वर्कशॉप सुबह सुबह लाना चाह रही हूँ कि पूरे दिन आप उस भाव में रहे, तब आप देखेंगे कि विद इन 30 डेज आपके लाइफ में एक शिफ्ट आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके अंदर।
तो ये जब हम सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भर जाते हैं, तो निगेटिव थॉट को हम वहीं रोक देते हैं, फिर हमारे दिन भर निगेटिव थॉट नहीं आते हैं। हमारी माइंड का पैटर्न चेंज होता है। देखिए, मैं भी आज इतने सालों से प्रैक्टिस करी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे माइंड में कभी भी निगेटिविटी आती ही नहीं। लेकिन एक चीज है कि जब भी कोई निगेटिव थॉट आता है, तुरंत अवेयरनेस आ जाती है कि अरे ये मैंने क्या सोचा। क्योंकि थ्रू प्रैक्टिस आप देखेंगे ना, आप जो सोचेंगे वो होने लग जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो तुरंत वहां पर मैं कैंसिल कैंसिल करके एक अच्छी थॉट रखती हूँ। तो एक अवेयरनेस का भी तो आना कितनी अच्छी बात है ना, कि हम जो भी, तभी तो हमारे माइंड का पैटर्न धीरे धीरे बदलेगा, चेंज होगा। क्रिएट्स अ विजन फॉर टुमारो। तो थ्रू दिस प्रैक्टिस हम लोग कल के लिए भी, अपने भविष्य के लिए भी एक विजन क्रिएट कर पाएंगे कि मैं अपने जीवन में ये करना चाहती हूँ, मैं जीवन के हर एरिया में क्या चाहती हूँ। अभी तो हमें पता ही नहीं है। अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में। चलिए एक से पूछ के देखते हैं क्या रहता है। यस, पल्लवी जी आप भी बताइए कि आप अपना जीवन कैसा चाहती हैं इन फ्यूचर। आप सारे क्वेश्चंस मेरे से ही है क्या? कोई बात नहीं, जिससे पूछते हैं कि आपको ज्यादा टेंशन मिल रही है, आपके लिए खुशी की बात है। पीसफुल जीवन चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। आपके लिए पीसफुल क्या है आपके जीवन में? क्या आपके आ, जीवन में हो, तब आप समझेंगी कि आपका जीवन पीसफुल है। थोड़ा लाइक हम लोग अगर अपने हिसाब से जीवन जिए, लाइक अपने हिसाब से, जैसे जिस स्टेज पे अब हम लोग हैं, तो हम लोग खुद के लिए जीना चाहते हैं। बहुत फैमिली के लिए जी लिया, तो खुद के लिए जीने से क्या एक पीस अंदर से आती है कि हाँ, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो दैट इज हैप्पीनेस फॉर मी। हाँ, दैट इज हैप्पीनेस। बट क्या आपको पता है कि वो आपके जीवन में पीस लेकर आएगी? हाँ, डेफिनेटली। ओके, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि नहीं लेके आएगी। तो नहीं आएगी, इसलिए कि ये एक क्या होता है, हम लोग जब दूसरों के लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो हम लोग खुद को भूल जाते हैं, जबकि अपने को एक इम्पोर्टेंस जरूर देखिए, देना चाहिए। हाँ, ये चीज किसकी गलती है? ये खुद ये की गलती है। खुद की गलती, क्योंकि हम खुद को प्यार ही नहीं करते। ये सेल्फ लव टॉपिक में ये सारी चीजें कवर होती है कि हम वही खुद वही मैं से बोल प्यार रही हूँ। नहीं करते, हम्म। और हम हमेशा सोचते हैं कि हम्म। बाहर से हमें तो वो ये प्यार मिले। ऐसा हो रहा है सबके लाइफ में कि वो भाई गलत है। बाहर से हमें सब कोई प्यार हाँ। करे, लेकिन मैं खुद को प्यार ना करूं। मुझे अपने लिए समय नहीं है, अपने को मैं इम्पोर्टेंस ही नहीं देती हूँ। एक चीज मैं बता दूं कि जैसा बिहेवियर खुद के साथ आपका होगा, औरों का भी बिहेवियर आपके साथ वैसा ही हो। और बाकी लोग आपको ही मिरर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे इमोशंस में आप रह रहे हैं, वही इमोशंस आपको बाहर से भी मिलने वाले हैं। अगर आप खुद को प्यार करने लग जाएं, तो और ऑटोमेटिक ही प्यार करने लग जाएंगे, उसके लिए आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली ये चीज है। लेकिन जहां तक पीस की बात है और हैप्पीनेस की बात है, वो हमारे पास है। लेकिन किसने अपने से इसको दूर रखा है? हमने ही इसको अपने आप से दूर रखा हुआ है। जब आप चाहें तब अपने जीवन में इस पीस को और इस हैप्पीनेस को लेकर आ सकते हैं। आप सोचेंगे बाहर का सब कुछ बदले तब ये पीस आएगी? बिल्कुल भी नहीं। जब आपके अंदर बदलेगा, आपका मन बदलेगा, आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, तभी आपके जीवन में पीस आएगा। अभी कौन आपको पीस आने से आपके अंदर रोक रहा है? आपके इमोशंस ही है ना, कि भाई उसने कुछ कह दिया, मेरा पीस गायब, मैं तो इतनी हर्ट हो गई। किसी ने मेरे मन मुताबिक नहीं किया, मेरा पीस गायब।
मैं तो डिस्टर्ब हो गई। तो सब कुछ आपके हाथ में है, औरों के हाथ में आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल नहीं है। तो हमें कि हम लोगों को हमारा कल कैसा हो, क्या हमें अपने जीवन में चाहिए, इसकी भी क्लैरिटी आती है। और जब मैजिक बुक करेंगे तो फर्स्ट हमें डिजायर्स लिखनी होती है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको अपनी डिजायर्स कैसे लिखनी है। जैसे आपने बोल दिया कि मुझे अपनी लाइफ पीसफुल चाहिए, लेकिन पीसफुल का क्या क्राइटेरिया है, वो जो आपने बताया बहुत लिमिटेड माइंड से बताया है। और जब आप अनलिमिटेड होकर सोचेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि पीस एक्चुअली है क्या। तो और यूनिवर्स को हम कहीं ना कहीं जो भी अपने डिजायर्स रखते हैं, अगर सही तरीके से नहीं रखते हैं तो वो हम कंफ्यूज कर देते हैं। फिर वो क्या होगा जब कंफ्यूज हो जाता है, तो फिर वो देना तो चाहता है पर दे नहीं पाता है। तो इन सारी चीजों को हम समझेंगे मैजिक बुक में। तो ये ग्रेटिट्यूड जो है मोस्ट पावरफुल थिंग है, जो कि हम लोगों ने अभी चार्ट में समझा कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, जिसके कारण ये बहुत शक्तिशाली है। और इसकी वजह से हम अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थॉट, हमारा हमारे जो विचार हैं उसका जो हाईएस्ट फॉर्म है, हो सकता है, वो है ग्रेटिट्यूड। अगर हम कृतज्ञता के भाव से कोई सोच सोच रहे हैं तो दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थॉट। आप अपने आप को चेक करिए कि हाँ, मैं कितनी थॉट्स कृतज्ञता के भाव से सोचती हूँ। देखिए, जहाँ कृतज्ञता का भाव होगा ना, वहां केवल हम अपने लिए नहीं सोचेंगे, वहां हमारी थॉट क्या होती है, एक्सपेंड कर जाती है। हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं रह जाते, हम अपने से ऊपर होकर औरों के लिए भी सोचने लग जाते हैं। जैसे अभी पल्लवी जी ने कहा कि अभी तक मैं परिवार के लिए जीते आई, क्योंकि आपने अभी तक जो भी किया है वो ड्यूटी समझ के किया है, इसीलिए आपको ये फीलिंग है। अगर आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर किया होता तो कभी भी ये फीलिंग मन में नहीं होती। क्योंकि ये दो, देखिए, ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत डिफरेंस है। ड्यूटी में क्या है, एक बर्डन है, लेकिन उसी चीज को अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी के नजरिए से देखें कि ये फैमिली मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे बच्चे, मेरे जो हस्बैंड हैं, या फिर मेरे फैमिली में जो भी मेंबर हैं जो मेरे साथ रह रहे हैं, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं कर रही हूँ। हाँ, इसमें एक चीज है कि मैं खुद को भी नेग्लेक्ट ना करूं। औरों की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मेरी खुद की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैं सबके बारे में सोचूं, लेकिन और कोई तो मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है। इसीलिए तो मुझे क्यों कंपेयर करना है किसी और से। अगर मुझे देखकर कोई बदलना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। मैं वो मेरे में चेंजेस देखेंगे तो वो भी, उनमें भी चेंजेस आएंगे। वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि तुम क्या कर रही हो, ऐसा क्या कर रही हो, तुम हर वक्त बहुत खुश रहती हो। देखिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद ये तो गारंटी है कि आप बहुत खुश रहने वाले हैं। फिर आपको अपनी लाइफ में ये कमी नहीं दिखेगी कि मैं अपना जीवन किसी और के लिए जी रही हूँ, मैं खुद के लिए नहीं जी रही हूँ, इसीलिए मेरी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं। क्योंकि आप अभी क्या हो रहा है ना, एक बर्डन की फीलिंग है। जैसे ही ये बर्डन हटेगा, वैसे ही वही परिवार, वही सब कुछ जो है अभी एट प्रेजेंट, वो सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। तो जैसे ही दृष्टि बदलेगी वैसे ही सृष्टि बदल जाएगी। यही है मैजिक बुक, हमें यही सिखाता है कि अपनी दृष्टि बदलिए, फिर देखिए आपकी सृष्टि कैसी होती। तो हैप्पीनेस डबल्ड बाय वंडर, जो बात मैं कह रही थी वही बात यहाँ कही जा रही कि आपकी हैप्पीनेस खुद पर खुद बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। सील्ड यू फ्रॉम नेगेटिविटी। और जो ये नकारात्मकता है ना, जैसे मैंने कहा कि हम लोग मॉर्निंग में ही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं।
तो ये सील्ड कर देता है निगेटिव थॉट्स को। जो भी निगेटिव विचार विचार आ रहे हैं हमारे माइंड में, उसको वो वहीं रोक दे रहा है, एक सील्ड लगा दे रहा है कि भाई तुम इस साइड नहीं आ सकते हो, तुम अब बाहर ही रहो, तुम्हें अंदर आने की परमिशन ही नहीं है, गेट बंद है। तो ये ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस को लेकर आता है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बेनिफिट्स भी देख लें कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से क्या क्या हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो फिजिकल हेल्थ, और ये जैसे मैं इस बार चौथी बार करवा रही हूँ ये मैजिक बुक, जो भी मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है पार्टिसिपेंट्स के संग, कि फिजिकल हेल्थ में कितने लोगों ने बहुत प्रोफाउंड चेंजेस को देखा। दर्द तो चुटकी में गायब हो जाते हैं, मतलब विद इन सेशन सबों ने कहा कि मुझे यहाँ दर्द था, यहाँ पेन था, आफ्टर मेडिटेशन मेरा दर्द गायब। आप जैसे इसमें हेल्थ के ऊपर जो चैप्टर होता होता है उसे हम लोग पूरा मेडिटेट स्टेट में ही करवाते हैं। तो सभी ने ये फील किया कि पेन तो चुटकी में गायब होता है। और भी बड़ी से बड़ी, जैसे किसी को माइग्रेन किसी ने हील किया, किसी ने आ, सर दर्द, किसी के कुछ स्टमक में प्रॉब्लम थी वो, किसी के शोल्डर फ्रोजन था वो ठीक हुआ है। तो कई सारे फिजिकल लेवल पे बेनिफिट्स हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस सुने हैं, देखे हैं कि लोगों ने काफी कुछ इससे पाया है। तो फैसिलिटेट्स बेटर स्लीप, और ग्रेटिट्यूड करने के बाद आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत चेंज होगी, क्योंकि हम जिस सोच के साथ, जिस भाव के साथ रात में सोते हैं ना, उसी सोच के साथ हम मॉर्निंग में उठते भी हैं। आप अपनी ये चीज देखिएगा कि आप जैसी सोच के साथ, जो सोच के सोए थे ना, उठते ही सबसे पहले आपके माइंड में वही थॉट आई। तो हम जब ये मैजिक बुक करते हैं तो हमारा जो लास्ट पूरे डे का जो लास्ट टास्क होता है वो यही होता है कि सोने के पहले आप अपने पूरे दिन भर में आंखें बंद करके पूरे सोचें कि पूरे दिन में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ वो नहीं, क्या क्या अच्छा हुआ, और उसके लिए धन्यवाद करें। उसमें से भी फिल्टर करना है कि जो सबसे अच्छा हुआ है, जो आपको लग रहा है कि मेरे लिए आज ये बहुत ही अच्छा हुआ है, तो उसके लिए हमें कृतज्ञता देनी होती है। तो उससे क्या होती है, हमारी स्लीप की क्वालिटी बहुत। और हम लोगों ने तो ये तक देखा कि डिप्रेशन एंजाइटी में रहने वाले लोगों को भी नींद आने लग गई आफ्टर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। फैसिलिटेट सोशल वेलबींग, आप काफी सोशल फील करते हो अपने आप को, मतलब कि अकेलापन फील नहीं होता फिर आपको। मेंटल हेल्थ भी काफी इम्प्रूव होता है इससे। स्ट्रेंथ इन सेल्फ कंट्रोल, हाँ, खुद पे नियंत्रण आता है। खुद पे नियंत्रण आने का क्या मतलब है, भाई खुद पे क्या कंट्रोल करना है, कि भाई अचानक से यूं ही गुस्सा आ गया, किसी को भी कुछ रिएक्ट करके बोल दिया, वो सारी चीजें आप देखेंगे ऑटोमेटिक कम हो जाती है जब आप ग्रेटिट्यूड भाव में। एक मन मुटाव की भावना जो रहती है वो भी बिल्कुल आप देखेंगे गायब ही हो गई है। अब तो मेरी लाइफ में जो भी है बहुत अच्छा है, अब मुझे कोई के प्रति कोई कंप्लेन नहीं आ रही है, कोई के ऊपर ब्लेम नहीं आ रहा है। तो यही है सेल्फ कंट्रोल। हेल्प्स कैरियर एंड लाइफ गोल्स, तो ये ग्रेटिट्यूड करने के बाद तो कितने लोगों के जीवन में मैंने देखा है कि जो उन्होंने चाहा था, मतलब विद इन 30 डेज, कईयों की शेयरिंग हम लोगों ने ली कि विद इन 30 डेज वो जो चाहती थी वो उनको मिला, वो जैसा करियर चाहती थी वैसी जॉब मिली। अभी मैं रिसेंट का ही बताती हूँ, एक प्रीति जी करके हैं, वो मतलब जब मैजिक क्लास कर रही थी, वो जॉब नहीं थी, वो पहले करती थी, उनकी जॉब छूट गई थी। मतलब उसी ग्रेटिट्यूड क्लास करने के बिटवीन ही उनको जो जैसी जॉब वो चाह रही थी वो जॉब उनको मिल गई। तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई उनके लिए। और भी कईयों का हम लोगों ने सुना कि, और तभी लोग इसको रिपीट एंड रिपीट करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे ही बुक कंप्लीट होती है इसका इफेक्ट 2-4 महीने तो रहता है लोगों की लाइफ में कि भाई लोग करते हैं, लेकिन एक बार करने के बाद क्या धीरे 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 वो ओझल होने लग जाता है, डिसअपियर होने लग जाता है, और लोग
थोड़ा सा आलस आ जाता है या कुछ भी बोलिए, तो वो धीरे धीरे खुद पर खुद आप देखेंगे कि वो भाव कम होने लग गया, हम प्रैक्टिस नहीं रेगुलर कर पाते, फिर हम इस फिजिकल रियलिटी में इनग्रॉस हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बुक हम बार बार लेकर आते हैं, ताकि आप भी इसको बार बार करें और बिल्कुल आपके हर, बोलते ना, रग रग में ये ग्रेटिट्यूड बस जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटो पायलट मोड बोलते ना, जैसे सब कॉन्शियस माइंड में आपके अगर ये फीड हो जाए, तो ऑटोमेटिक, जैसे अब मैं उठती हूँ, सुबह उठते ही भाई बेड के लिए ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं कि मैं सोच के बोलती हूँ, वो एकदम बिल्कुल ऑटोमेटिक हो गया है कि बेड के लिए, पिल्लो के लिए, मैं, और नीचे जमीन, धरती माँ के लिए, आज के दिन के लिए, इस सूरज की रोशनी के लिए, इस हवा के लिए, मतलब ऑटोमेटिक आ जाता है। तो मैंने भी 3 बार पहले किया था, उसके बाद मैंने करवाना भी शुरू किया। तो हर बार मेरी भी प्रैक्टिस होती है, मेरी भी लाइफ में ये थोड़ा और एक्टिव हो जाता है, और मैं भी कई सारे चमत्कारों को अपने लाइफ में विद इन 30 डेज देखती हूँ, इसलिए मेरा मन होता है मैं बार बार इसे लाऊं, बार बार मैं लोगों के जीवन में ये लेकर आऊं, ताकि उनके भी जीवन में ट्रांसफॉर्म आए। क्योंकि आफ्टर मैच ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ही हम लोग देख पाते हैं कि वो ध्यान भी कर पाते हैं इजीली, जो बिल्कुल नए होते हैं ध्यान में, वो ध्यान भी कर पाते हैं। क्योंकि वहां पे क्या है, थॉट्स का पैटर्न चेंज हो रहा है, थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स कम हो रहे हैं, तो खुद पर खुद वो ध्यान करना उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है? आज का टॉपिक सबको क्लियर? यस। एनी क्वेश्चंस? भाई सभी कोई मैम ये अपने, क्लास मॉर्निंग में चलेगी ना? हाँ, 6:45 to 7:45 रहेगी। मैम कल से स्टार्ट हो रही है। ये 27 जून इस अगस्त से शुरू हो रही है, आफ्टर रक्षाबंधन मैंने रखा है इसे, ताकि सभी कोई फेस्टिवल एंजॉय कर ले, रिलैक्स हो जाए, उसके बाद हम लोग, क्योंकि ये 30 डेज की कंटिन्यू जर्नी, इसमें हम लोग गैप नहीं करेंगे एक भी दिन, ये कंटिन्यू जर्नी होती है। तो जो भी इसको मैम 30 इसमें डेज, मेडिटेशन भी होगा? इसमें जैसे कुछ एक चैप्टर्स में तो हम लोग जरूर ही करवाते हैं, और अदरवाइज देखते हैं जैसा समय होता है उस हिसाब से हम लोग उस चैप्टर को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग करवाते हैं, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का हो, ताकि उस विजडम को आप अपने अंदर इंटीग्रेट कर पाए। इसके हिसाब से हम लोग मेडिटेट तो जरूर करवाते हैं आफ्टर सेशन। और मैं ये पूरा मैजिक बुक सेशन, देखिए, पीडीएफ शेयर करूंगी, आप लोग हो सके तो बुक अमेजोन में अवेलेबल है, आप लोग मंगवा लें। हार्ड कॉपी रहने से चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, मैं विथ पीपीटी करवाऊं, जैसे मैंने अभी करवाया आप लोगों को टॉपिक्स, वैसे ही मैं पीपीटी से पूरी मैजिक बुक की मैंने पीपीटी तैयार की थी। और इससे मैंने पहले भी एक बार लिया था, और इस लास्ट टाइम तो मैंने बुक से ही लिया था, लेकिन इस बार मैं पीपीटी से ही करवाऊंगी, ताकि हम लोग उसको मेडिटेट भी कर पाए। क्योंकि थ्रू बुक करते हैं ना, तो कई चीजें रिपीटेटिव होती है और टाइम काफी चला जाता है, उसके कारण मेडिटेशन नहीं हो पाता। तो इस बार मैंने सोचा है कि पीपीटी से करवाने से, और आप लोग जब पीडीएफ पढ़ के आएंगे, तो आप लोगों को बहुत क्लैरिटी आएगी। मैं तो बताऊंगी ही सारी चीजें, लेकिन आप लोग जब पढ़ के आओगे, तो आप लोगों को और भी डेप्थ समझ में आएगी इसकी। तो चाहे तो आप लोग ऑर्डर दे के अमेजोन से मंगवा ले ये बुक, और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी अमेजोन का लिंक वगैरह, और इसका मैं पीडीएफ भी डालूंगी, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों। अगर आप लोग पीडीएफ से पढ़ें तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस, एनी क्वेश्चंस? सभी कोई अपने खूबसूरत चेहरे तो दिखा दीजिए कि आज हम लोग ग्रेटिट्यूड के भाव से, हाँ, इसके बाद हम ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। हम लोग 5:45 पे ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करने के लिए फिर से जुड़ेंगे। अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो हमारे पास 3 मिनट्स हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। अगर और कुछ जानना है, यस, पल्लवी जी एक बार मैम कैमरा ऑन कीजिए।
हाँ, कौन बोल रहे थे? मैम बोलिए। मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। हाँ, बोलिए आरती जी। मैम दूसरे अपने लिए तो हम ये करते ही हैं ग्रेटिट्यूड, और दूसरे बंदे के लिए करना हो तो कैसे कर सकते, मतलब नहीं, घर के किसी फैमिली मेंबर के लिए करना हो तो ग्रेटिट्यूड देना हो, उसके बिहाफ में आप करना चाहती हैं कि उसके लिए करना चाहती हैं? उनके लिए करना चाहते तो उनके लिए आप कर सकते हैं कि मतलब उनके लिए, मतलब उनके भी जीवन में ये अबंडेंस आए, उनके लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो। ये मैजिक बुक में वो हैं। चैप्टर भी आएगा। वो हमें जादू की छड़ी मिलेगी ना, तब हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। मैजिकल डस्ट और मैजिक वैंड, ये जब चैप्टर्स आएंगे तब आप समझेंगे कि हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। उनके लाइफ में भी अगर कोई भी आपको एरिया में कमी फील हो रही है, तो उनके लिए भी हम्म, हम वो अबंडेंस चूज कर सकते हैं। ओके। ठीक। तो अच्छा रहेगा। देखिए आरती जी, आज मैं अगर आपको बता दूं तो क्या उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं आएगी। हम स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर को करते हुए आगे हम्म, बढ़ेंगे, तब हम और अच्छी से उस चीज को कर पाएंगे। तो फर्स्ट हम लोगों को अपने लिए करना है, अपने हर एरिया के लिए करना है, ताकि हम उस फ्रीक्वेंसी में आ जाएं, तभी तो हम दूसरों के लिए कर पाएंगे। हम्म, अगर आप ही उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो आप दूसरे के लिए कैसे कर सकते हैं? तो अपनी फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ानी होगी, तभी हम दूसरों को वो दे पाएंगे जो हम चाहते कि उनके जीवन में भी आए। ओके। ठीक। तो यस, इसी के साथ अब हम लोग ये मीटिंग में एंड करती हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे 5:45 पे ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन के लिए, ग्रेटिट्यूड के भाव से भरने के लिए। थैंक यू एवरीवन, मुझे सुनने के थैंक लिए। यू मैम। थैंक